Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके कोर कंसेप्ट पे टिके रहना है। कोर कंसेप्ट क्या कह रहे हैं कि अपने को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि अगर अपन बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई एक पर्सन बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे जा रहा है तो वहां पे बिल्डिंग 2 से भी कोई ना कोई पर्सन लीव करना चाहिए। तो फॉर श्योर बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, तभी नेट जीरो हो पाएगा। बोला हाँ जी भैया, अब ये जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग 2 से जो पर्सन जा रहा है वो बिल्डिंग 1 में ही आएगा। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्डिंग 2 से जो पर्सन जा रहा है वो बिल्डिंग 3 में आ सकता है, और हो सकता है बिल्डिंग 3 का नेट जीरो ना हो पा रहा हो। तो अपने को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, अपने को कोई अंदाजा नहीं है कि अपन जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं उस बिल्डिंग का नेट जीरो हो पाएगा एट द लास्ट, या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर इवन अपन जिस बिल्डिंग से जा रहे हैं उसका भी नेट जीरो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को सारी पॉसिबिलिटीज को लेके देखना पड़ेगा कि अगर अपन बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे जा रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे बिल्डिंग 2 से भी अगर कोई बिल्डिंग 3 या फिर बिल्डिंग 1 या फिर बिल्डिंग 4 कहीं पे भी जा रहा है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि क्या उसका नेट जीरो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए बताओ सबसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप बिल्डिंग 1 से जो बिल्डिंग 2 पे जा रहा है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, आप पहले तो एक बार इस पॉसिबिलिटी को लेके सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख लो, और एक बार इसको बिना लिए सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख लो किसमें ज्यादा टाइम्स जो है वो अपनी बिल्डिंग्स नेट जीरो हो पा रही हैं, जिसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपनी बिल्डिंग नेट जीरो हो पा रही होंगी, अपन उन्हीं को ले रहे होंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो बस अपने को ये करना है कि क्या ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है, इस फर्स्ट रिक्वेस्ट को लेने से नेट बिल्डिंग ज्यादा जीरो हो पा रही है या फिर इसको ना लेने से नेट बिल्डिंग ज्यादा जीरो हो पा रही है। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला आपको सबके साथ अप्लाई करना पड़ेगा कि अपन ने फर्स्ट रिक्वेस्ट ली तो क्या अपना आंसर आ रहा है, सेकंड रिक्वेस्ट लेंगे तो क्या आएगा, नहीं लेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली थर्ड रिक्वेस्ट लेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ रिक्वेस्ट लेंगे तो क्या आएगा, नहीं लेंगे तो क्या आएगा। सिमिलरली आपको ये सारे रिक्वेस्ट पे करना पड़ेगा। सॉर्टेड एंड सिंपल। आपको बस ब्रूट फोर्स के बारे में सोचना है कि एक एक बिल्डिंग को लेके देखते जाओ इसको लेने से सारी की सारी बिल्डिंग नेट जीरो हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है अपन उसको लेंगे ही लेंगे, और अगर उसको लेने से सारी की सारी बिल्डिंग्स नेट जीरो नहीं हो पा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है अपन उसको नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि क्वेश्चन में आपको एक एन दिया हुआ होगा। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आपके पास में प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 अपने पास 5 बिल्डिंग प्रेजेंट थी, इसलिए अपने को यहाँ पे n इक्वल टू 5 दिया हुआ था। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये जो है 5 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, ये इसकी जो कोडिंग करी हुई है वो कैसे करी हुई है, 0 से 4, मतलब 0 इसमें इंक्लूडेड है, तो 0 1 2 3 और 4। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे उसके बाद में क्या दिया हुआ है, आपको रिक्वेस्ट दी हुई है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको एक बताया हुआ है 0 और एक बताया हुआ है 1। जैसे एक पेयर बना हुआ है जिसमें 0 और 1 का पेयर बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन है जो कि पहले बिल्डिंग 0 में रह रहा था, अब उसको बिल्डिंग 1 में शिफ्ट होना है। तो अपने को क्या पता चला, 0 से 1 पे एक पर्सन शिफ्ट होना चाह रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने को पता चला कि एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्सन ऐसा भी है जो बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 पे शिफ्ट होना चाह रहा है। बोला ठीक है। तो ऐसा सिमिलरली सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन ऐसा भी है जो बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 पे जाना चाह रहा है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या हुआ है कि एक अपने पास पता चला कि अपने पास एक और एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्डिंग 0 से बिल्डिंग 1 पे जाना चाह रहा है। बोला ओके, समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने को पता चला कि एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्डिंग 1 में है लेकिन वो बिल्डिंग 2 में जाना चाह रहा है। बोला ठीक है, तो अपन बिल्डिंग 2 को यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो अपना एक पर्सन था जो कि बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे जाना चाह रहा था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। फिर अपने को क्या पता चला कि एक पर्सन ऐसा भी है जो कि बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 0 पे जाना चाह रहा था। बोला ओके, तो एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 0 पे जाना चाह रहा था। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपने को क्या पता चला कि एक ऐसा पर्सन भी है जो कि बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 4 में जाना चाह रहा है। समझ में आ पा रही है ना बात। बोला हाँ जी भैया, समझ में आ पा रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा पर्सन है जो बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 4 में जाना चाह रहा है। अब अपने को इनिशियली क्वेश्चन में क्या गिवन था, इनिशियली क्वेश्चन में अपने को ये गिवन था कि हर बिल्डिंग में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन रिसाइड कर सकते थे उतने ऑलरेडी हैं, तो हर बिल्डिंग फुल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात समझ पा रहे हो आप कि एक पर्सन था जो कि बिल्डिंग 0 से बिल्डिंग 1 में जाना चाह रहा था, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन ऐसा था जो कि बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 में जाना चाह रहा था। तो मतलब ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। बोला हाँ जी भैया, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल बात है हाँ जी भैया। तो अब अपने को ये निकालना है
कि अपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये थे जो कि आपस में चेंज करना चाह रहे थे, जो कि यहाँ ग्राफिकल वे में अगर आप देखना चाहो तो एक ये भी अपन को क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल में गिवन है जिसे अपन बड़े आराम से समझ सके। बोला ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर ये लोग एक्सचेंज वाली पॉलिसी लेते हैं तो एट मैक्स कितनी नंबर ऑफ पर्सन अपनी सही चूजन बिल्डिंग में पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ गए। आप देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप समझो कि अगर एक पर्सन 0 से 1 पे जाना चाह रहा है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन ऐसा भी है जो कि 1 से 0 पे जाना चाह रहा है। बोला हाँ जी भैया, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये दो पर्सन आपस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या बोला कि दो पर्सन की इच्छा पूरी हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं हुआ। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या देखा कि एक पर्सन ऐसा था जो कि 0 से 1 पे जाना चाह रहा था, ठीक है, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन ऐसा था जो कि 1 से 2 पे जाना चाह रहा था। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 पे भी एक ऐसा पर्सन था जो कि 2 से 0 पे जाना चाह रहा था। तो अपन ने ये किया, 0 से 1 वाले को भेज दिया। बोला ठीक है, तो 0 पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन कम हो गया है, समझ पा रहे हो। हाँ, तो मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो एक पर्सन उसके अंदर आ सकता है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 पे एक पर्सन इंक्रीज हो गया है। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं इस बात को, कोई डाउट नहीं हुआ। तो अपन ये वाला एरो हटा देते हैं, कोई डाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है कि अपने पास 1 पे एक पर्सन एक्स्ट्रा आ गया है इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। बोला ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि अपना 1 से एक पर्सन 2 पे जाना चाह रहा था। बोले ठीक है, तो अब 1 पे अपन ने +1 था -1 इसमें एड ऑन करवाया, मतलब इसमें एक पर्सन एक्स्ट्रा था लेकिन एक पर्सन यहाँ से निकलना भी चाह रहा था। तो बोला ठीक है, निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 पे अब क्या हो गया, 2 पे अब एक पर्सन एक्स्ट्रा हो गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। अपन क्या करेंगे, अब इस वाले एरो को भी हटा दो क्योंकि ये वाला पर्सन सक्सेसफुली अपन ने इसको मूव करवा दिया है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि 2 पे एक पर्सन एक्स्ट्रा हो रहा था और एक पर्सन यहाँ से मूव करके 1 पे 0 पे जाना भी जा रहा था। बोला ठीक है, तो यहाँ से उस पर्सन को हटाओ, -1 कराओ उस पर्सन का, और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, 0 पे उसका +1 करा दो कि वो 0 पे फाइनली पहुंच गया। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये वाला एरो भी हटा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोला नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या अपनी जो ये बिल्डिंग है, क्या वो नेट जीरो हो गई? इस पे पहले एक पर्सन कम था बट एक पर्सन और आ गया तो ये 0 हो गई। बोला हाँ जी भैया, ये 0 हो गई है। ये बिल्डिंग में ना तो एक्स्ट्रा पर्सन आ सकते हैं अभी और ना जा सकते हैं, बिल्डिंग सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 वाली बिल्डिंग भी सही है। बोला हाँ जी भैया, यहाँ पे भी +-1 हो गया, =0 हो गया, मतलब नेट अपना 0 हो गया है। बोला ठीक है, यहाँ पे भी यही हुआ है। बोला हाँ जी भैया, यहाँ पे भी यही हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने पर्सन की ड्रीम यहाँ पे पूरे हो गए, मतलब वो अपनी चूजन बिल्डिंग में पहुंच गए। बोला 3 पर्सन के। बोले ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्लस मतलब 2 के पहले हो गए थे 3, अभी 3 क्या हो गए तो कितने हो गए? बोला 5। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अपने पास 3 से 4 पे जाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन अवेलेबल था। अब यहाँ पे अपने पास क्या हुआ कि 4 पे एक पर्सन एक्स्ट्रा हो गया है। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, एक पर्सन एक्स्ट्रा हो गया। अब वहां से एक पर्सन एक्स्ट्रा हो गया लेकिन 4 से कोई बिल्डिंग छोड़ने को राजी नहीं है। फोर्थ बिल्डिंग में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि उसको छोड़ने को राजी हो। तो ऑफकोर्स ये बात है, अपन फोर्थ वाले पर्सन को, मतलब जो थर्ड वाला जो पर्सन है जो कि थर्ड बिल्डिंग में है, जो फोर्थ बिल्डिंग में जाना चाह रहा है, उसका मूविंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्थ बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग छोड़ना ही नहीं चाहता। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो इस एग्जांपल में अपने कितने नंबर ऑफ पर्सन हैप्पीली बिल्डिंग को शिफ्ट कर पाएंगे? बोला 5 नंबर ऑफ पर्सन अपने हैप्पीली शिफ्ट कर पाएंगे। समझ गए ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ गए। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक आंसर पे लिटरली मूव करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एक बार वीडियो को 1 मिनट की रिवाइज करके देख लो, फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में आपको कम से कम कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? बोला नहीं भैया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे कि अपने पास कोई फिक्स सेट फॉर्मूला बना क्या कि भैया अगर बिल्डिंग 1 है और अगर बिल्डिंग 2 पे कोई जाना जा रहा है तो अगर ऐसा होता है कि सिर्फ आप एक्सचेंज ही कर सकते हो, सिर्फ बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे अगर कोई जा रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अगर बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 1 पे आना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो अपना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाता, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ कि वो आपने जो बिल्डिंग 2 वाला है वो बिल्डिंग 3 पे जाए और फिर बिल्डिंग 3 वाला बिल्डिंग 1 पे जाए, वो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि सीधे के सीधे ही एक्सचेंज होने चाहिए, घुमा फिरा के भी कैसे भी एक्सचेंज हो सकते हैं, कैसे भी चलेगा। बस अपने नेट लास्ट में 0 होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में अपने जितने भी नंबर ऑफ पर्सन मूव करे हैं उतने पर्सन वहां से आउट भी होने चाहिए थे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला बन पा रहा है क्या? नहीं भैया, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, और अगर आपके पास बन रहा हो तो प्लीज ऑल्सो टेल मी। बोला ठीक है, यहाँ पे नहीं बन पा रहा मेरे हिसाब से। तो फिर अपन ने क्या किया? बोला ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बन पा रहा तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल सा काम करेंगे। अपने पास ये रिक्वेस्ट है, हाँ कितने रिक्वेस्ट है ये? बोला 1 2 3 4 5 6 रिक्वेस्ट है। बोले ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट रिक्वेस्ट पे अपन ने बोला फर्स्ट रिक्वेस्ट पे आने के बाद में इसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो अपन फर्स्ट रिक्वेस्ट को ले, ठीक है, या तो चूज करें या फिर नॉट चूज करें, मतलब ना ले। ठीक है, अगर अपन इसको लेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, फर्स्ट रिक्वेस्ट कहती है कि 0
वाली बिल्डिंग से कोई फर्स्ट वाली बिल्डिंग पे जाना चाह रहा है, बोले ठीक है जीरो से कोई फर्स्ट वाली बिल्डिंग पे जाना चाह रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या होगा कि जीरो पे तो -1 हो गया कि जीरो पे अब एक की कैपेसिटी है, और वन पे क्या हो गया +1 हो गया कि भाई यहाँ पे एक पर्सन एक्स्ट्रा आ चुका है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अगर अपन चूज करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी, हाँ जी भैया। और अगर चूज नहीं करते हैं तो ये अभी तक नेट जीरो ही रहेंगे, बोले ठीक है भैया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे अपन सेकंड रिक्वेस्ट पे अब यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि अगर चूज करते हैं और उसके बाद में अपन इस पे सेकंड रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या अपना आंसर आएगा, और अगर नहीं चूज करते उसके बावजूद भी अपन सेकंड रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा। अब जैसे अपना सेकंड रिक्वेस्ट अप्लाई करने के बाद में फिर अपन के पास दो कंडीशन आ जाएगी कि सेकंड रिक्वेस्ट को ले या नहीं ले, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्या था, चूज में अपन ने क्या किया था कि फर्स्ट रिक्वेस्ट को तो लिया था, बोले ठीक है फर्स्ट रिक्वेस्ट को अपन ने यहाँ पे लिया था, उसके बाद में अपने पास ऑप्शन आ सकता था कि अपन सेकंड रिक्वेस्ट को भी चाहते तो ले लेते, नहीं चाहते तो ना लेते। तो अपन क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को देखेंगे और फिर उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे कि अपन पहले लेंगे एक बार तो, और लेके कैलकुलेट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे बिना लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसमें भी अपना आंसर मैक्सिमम आ रहा होगा अपन उसको ले लेंगे, बोला ठीक है। अब आंसर मैक्सिमम से क्या मतलब है इस बात को और समझ लेते हैं, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। अभी अभी अपन ने जब ग्राफिकल वे में समझा था तो अपन ने क्या देखा था कि जैसे -1 था और ये +1 था, बोले ठीक है सिंपल सी बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे तो अपन ये बोल ही नहीं सकते कि अपनी ये मूविंग सक्सेसफुल हो गई है, यहाँ पे तो ये मूविंग सक्सेसफुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इस बिल्डिंग में एक पर्सन एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा पर्सन तो अपन डिसाइड करवा ही नहीं सकते, बोले सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मूविंग पॉसिबल हुई ही नहीं है, इतनी ही बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, बोला जो भी है क्लियर है। तो जब तक इसमें एक और कोई नहीं आ जाता जो कि बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 पे मूव कर रहा हो, तो जैसे ही कोई बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ कि हाँ यहाँ पे भी 0 हो गया है, यहाँ पे भी ना तो कोई एक्स्ट्रा बंदा है ना कोई ऐसा है कि यहाँ पे छोड़ के जा चुका है, बिल्डिंग को छोड़ के चले जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अगर एक बिल्डिंग को छोड़ रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग को दूसरी बिल्डिंग में जाएगा, और किसी भी बिल्डिंग में एक्स्ट्रा स्पेस थी ही नहीं, बोले ठीक है ठीक है ठीक है सिंपल सी बात है। तो अपने को हमेशा नेट जीरो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन हर टाइम पे जैसे ही अपन ने इसको चूज किया तो चूज करके अपन ये चेक करेंगे कि क्या सारी की सारी बिल्डिंग नेट जीरो है, क्या बोला नेट जीरो नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे अभी तक कोई भी अगर बिल्डिंग नेट जीरो नहीं है तो अपनी पॉसिबिलिटी जीरो ही है कि अभी तक अपन एक भी मूव नहीं करा पाए हैं। और अगर चूज ना करने से बिल्डिंग नेट जीरो हो जाती है तो अपन बोलेंगे हाँ अपने चूज ना करने से बिल्डिंग नेट जीरो हो गई, तो अभी के लिए मैक्सिमम आंसर 1 है, एंड वाइस वर्सा अपन ये चेक करते रहेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। देख लेते हैं एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेता है। देखो यहाँ पे है, ये अपना फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बनाया, एक बनाया इंट पॉसिबल रिक्वेस्ट, इंट कि भैया कितनी ऐसे रिक्वेस्ट है जो कि अपन पॉसिबली फुलफिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, मतलब यही अपना आंसर है, ठीक है। फिर अपन ने एक बनाया वेक्टर इंट बिल्डिंग नाम का। ये बिल्डिंग नाम का वेक्टर क्या स्टोर करवा रहा है, ये बिल्डिंग नाम का वेक्टर कुछ भी स्टोर नहीं करवा रहा है, ये बस यही देख रहा है कि 0 1 2 3 4। सिंपल बात है, हाँ जी भैया सिंपल बात है कि यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग आ चुकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे वेक्टर में क्या स्टोर करा रहे होंगे कि 0 पे अभी नेट जीरो है, अपन ने बाय डिफॉल्ट सब पे नेट जीरो लिया है। जैसे ही कोई पर्सन 0 से मूव करेगा तो अपन 0 पे -1 कराएंगे, और 1 पे मूव करेगा तो 1 पे +1 कराएंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर 1 से कोई मूव करेगा तो 1 पे -1 है, सपोज करो 1 से मूव करके 4 पे जा रहा है तो 4 पे क्या होगा +1, ठीक है। जिस पे भी जा रहा है उस पे होगा +1, जिस से जा रहा है उस पे होगा -1, ठीक है सिंपल सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, और इस फंक्शन से जैसे अपन रिटर्न होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपने ये जो पॉसिबल रिक्वेस्ट है ये अपडेट हो चुका होगा और अपन इसको रिटर्न करा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वाला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, बोला ठीक है ठीक है। अब इस फंक्शन को अपन पास क्या क्या कर रहे हैं इस बात को ध्यान से समझो, यहीं पे सारा का सारा गेम छिपा हुआ है, बोला ठीक है। अपन ने इसको एक तो पास किया 0, ये 0 क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, ये 0 ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि अभी तक अपन कौन से रिक्वेस्ट पे खड़े हैं, अभी तक अपन ने एक भी रिक्वेस्ट नहीं ली है, तो अभी अपन 0th रिक्वेस्ट पे हैं। समझ गए बात, बोला हाँ जी भैया समझ गए। रिक्वेस्ट कौन सी है भैया, रिक्वेस्ट ये वाली है, 0 से 1 पे जाने वाली, 1 से 0 पे जाने वाली, वैसा वर्षा, बोला ठीक है सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में ये पॉसिबल रिक्वेस्ट क्या है, पॉसिबल रिक्वेस्ट अपना ये वाला इंटीजर है जिसके अंदर अपना आंसर स्टोर हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ये भी समझ में आ चुका है। उसके बाद में फिर क्या है अपना, उसके बाद में ये जीरो क्या है कि अपन ने कौन सी ऐसे रिक्वेस्ट है जो कि लास्टली ले ली है, कि अपनी ये वाली रिक्वेस्ट लेने से कितने आंसर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये फर्स्ट रिक्वेस्ट थी या सेकंड रिक्वेस्ट थी, तो अपना जो फर्स्ट जो 0 था वो तो ये बता रहा था कि अपन ने इस रिक्वेस्ट को लेके देख लिया है, चूज भी कर लिया है और ना चूज करके भी देख लिया है, अपना आंसर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है जो भी अपना आंसर आ रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन ने ये भी ले लिया है और ये भी ले लिया है, उस जो फर्स्ट 0 था उससे तो अपन ये मूव कर पा रहे थे कि भैया अभी अपने प्रेजेंट रिक्वेस्ट कौन सी है, और ये वाला जो फर्स्ट है, ये वाला जो 0 है वो ये बता रहा था कि क्या आपने इसको लिया है या नहीं लिया है, ठीक है हाँ
ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपन इसको लेंगे तो वहां पे 1 हो जाएगा, अगर अपन इसको नहीं लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब +1 होता जाएगा अगर अपन लेते जाएंगे, तो नहीं लेंगे कहीं पे भी तो अपना कुछ भी नहीं होगा। थिंक सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। फिर अपना रिक्वेस्ट आ गया। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट अपना वो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर अपना रिक्वेस्ट है। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक अपन ने क्या लिया लास्ट में, बिल्डिंग लिया है। बिल्डिंग वाला वेक्टर कौन सा है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जो वेक्टर अभी अपन ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इस फंक्शन में हो क्या रहा है। देखो, इस फंक्शन को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अपन ने जाते ही ये चेक किया है, सबसे पहले इस फंक्शन में लैंड होते ही, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे ये बताओ कि अभी अपने सारी की सारी बिल्डिंग 0 है क्या, बोला। और उसके लिए वो अपन ने कैसे चेक किया, उसके लिए अपन ने एक और फंक्शन कॉल किया है, इन टोटल बैलेंस बिल्डिंग्स। और ये जैसे ही अपन ने कॉल किया, अपन ने यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके अपन ने क्या पास किया था, बिल्डिंग्स वाला एरे पास ऑन कर दिया था। बस सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने इस फोर के लूप में चेक किया कि क्या बिल्डिंग्स में सारी की सारी बिल्डिंग 0 है क्या। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई भी बिल्डिंग आ जाती है जिसका नेट 0 नहीं है, तो अपन क्या कराए, देखेंगे रिटर्न फॉल्स की नहीं भैया, अभी तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अभी रिटर्न, अभी सारी की सारी बिल्डिंग नेट 0 नहीं है। बोला ठीक है। तो जैसे अगर अपने पास सारी की सारी बिल्डिंग नेट 0 आ गई, तो अपन ट्रू रिटर्न कराएंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इनिशियली अपना ट्रू रिटर्न हो रहा होगा। बोला हाँ जी भैया। जैसे ही ट्रू रिटर्न होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, पॉसिबल रिक्वेस्ट को अपडेट कर देंगे। किससे, मैक्सिमम ऑफ पॉसिबल रिक्वेस्ट कॉमा रिक्वेस्ट काउंट। तो रिक्वेस्ट काउंट क्या है, वो भी अभी अपना 0 है, क्योंकि अभी तक अपन ने एक भी मूव नहीं कराया है, सिंपल सी बात है। तो अभी अपना पॉसिबल रिक्वेस्ट 0 ही रहेगा। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने चेक किया कि क्या अपन इटरेट करते करते सारे के सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो भी इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे रिटर्न करा दो, अपना जो भी मैक्सिमम आंसर आना था वो ऑलरेडी मैक्सिमम आंसर आके स्टोर हो चुका है पॉसिबल रिक्वेस्ट में। अब कोई डाउट नहीं है, आगे अपने पास और रिक्वेस्ट नहीं है। सिंपल है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे आगे अपन ने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन ने 2 इंटीजर्स बनाए हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लिटरली। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 2 इंटीजर्स क्या बनाए, एक तो बिल्ड लीविंग नाम का और एक बिल्ड एंटरिंग नाम का। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग को लीव कौन सी बिल्डिंग से अपन लीव कर रहे हैं, और एक कौन सी बिल्डिंग में अपन एंटर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, कैसे पता चलेगा कि अपन कौन सी बिल्डिंग से लीव कर रहे हैं। बिल्डिंग, लिविंग बिल्डिंग कौन सी होगी, लिविंग बिल्डिंग हमेशा ये वाली होती है, फर्स्ट वाली। हाँ, और जिसके अंदर जा रहे हैं, मतलब बिल्डिंग एंटरिंग कौन सी होगी, ये वाली बिल्डिंग अपन वो होगी जिसके अंदर अपन एंटर कर रहे हैं। बोले ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपन अभी जिस भी रिक्वेस्ट पे खड़े हैं, बोला ठीक है, तो अभी अपन इस पे खड़े हैं, 0th वाली पे खड़े हैं। बोला ठीक है। तो अब 0th का जो 0th इंडेक्स है, वहां पे क्या है, जो भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से अपन लीव करेंगे, और कौन सी बिल्डिंग में एंटर करेंगे, जो कि फर्स्ट पे प्रेजेंट है 0th की। बोला ठीक है, सिंपल है। हाँ जी भैया, सिंपल है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने वो जो बिल्डिंग नाम का जो वेक्टर था, उस वेक्टर में क्या किया, उस वेक्टर में उस बिल्डिंग के ऊपर गए। हाँ, उस बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। इसका मतलब कि अपन इस बिल्डिंग से लीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, एक की स्पेस क्रिएट हो गई। -1 कर रहे थे ना, बोला हाँ जी भैया। तो एक की स्पेस क्रिएट हो गई। अपन ने क्या बोला, बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के अंदर अपन एंटर कर रहे थे, उस बिल्डिंग के इस वेक्टर में अपन क्या स्टोर करा रहे होंगे कि वहां पे जाके +1 कर दो, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा पर्सन आ गया है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बिल्डिंग, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में अपन क्या बोला कि एक बार तो अपन लेके देखेंगे और एक बार बिना लिए देखेंगे। सिंपल सी बात थी। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात थी। तो अपन ने एक बार लेके देखा, तो लेके देखने पे अपना आंसर क्या आ रहा है, अपन क्या करेंगे कि अपन ने लेके देखा। अब लेके देखने के बाद में जैसे अपन ने चूज कर लिया, चूज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सेकंड रिक्वेस्ट को भी अपन सेम काम करेंगे कि सेकंड रिक्वेस्ट को भी अपन एक बार अब लेके देखेंगे, एक बार नहीं लेके देखेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या किया कि यही फंक्शन अपन ने वापस कॉल कर दिया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन ने क्या किया कि नेक्स्ट वाले रिक्वेस्ट दी कि हाँ भैया, ये वाली रिक्वेस्ट तो अपनी आ चुकी है, ये वाली रिक्वेस्ट के साथ तो हमने जो भी करना था हमने कर लिया, अब हमने नेक्स्ट रिक्वेस्ट पास ऑन करी है। पॉसिबल रिक्वेस्ट आप समझ चुके हो, रिक्वेस्ट काउंट 1 से इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि अपन ने ये वाली रिक्वेस्ट को चूज कर लिया था। ठीक है, चूज कर लिया था, सिंपल सी बात है। हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। तो एक बार तो अपन ने इसको लेके देख लिया, फिर अपन क्या करेंगे, एक बार वापस इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अपन ने जो फंक्शनलिटीज करी थी, मतलब अपन ने क्या किया था, उसको -1 कर दिया था, तो वापस अपन इसको +1 कर देंगे कि नहीं भैया, अभी तक अपने कोई भी हम, मतलब ये वाली रिक्वेस्ट अपन नहीं ले रहे हैं, और बिल्डिंग लिविंग को +1 कर दिया और बिल्डिंग एंटरिंग को क्या किया, -1 कर दिया। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है कि अपन ये वाली रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं, और ये वाली रिक्वेस्ट ना लेके अपन ने वापस ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन ने क्या किया कि रिक्वेस्ट को तो एक इंक्रीज किया कि भैया, ये वाली रिक्वेस्ट के साथ तो हमने जो भी करना था हमने कर लिया, आगे वाली रिक्वेस्ट की बात करो। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल रिक्वेस्ट अपना अगर अपडेट होना था तो हो चुका है। रिक्वेस्ट काउंट को अपन ने इंक्रीज नहीं किया है, क्यों नहीं किया है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने ये वाली रिक्वेस्ट नहीं ली है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है। ओके,
लास्ट में अपन क्या करेंगे, सब रिक्वेस्ट को अपन अपडेट करते करते लास्ट में रिक्वेस्ट साइज तक पहुंच जाएंगे, जहां पे पहुंच जाएंगे वहां पे अपना क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिक्वेस्ट आ रही होगी, अपन उसको क्या करा देंगे, रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस अपने को क्या करना था कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना था। सबमिट करके अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या बड़े आराम से सबमिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हाँ जी भैया, बड़े आराम से सबमिट हो ही गया है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो, अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं कि अपना जो भी एक रिक्वेस्ट है, अपन इस रिक्वेस्ट को क्या बोल रहे हैं कि एक बार अपन लेके देखेंगे, एक बार नहीं लेके देखेंगे, एक बार लेके देखेंगे, एक बार नहीं लेके देखेंगे। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर रिक्वेस्ट के साथ में एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, पूरी की पूरी बोला, बिल्कुल सही बात है। तो अपन टोटल हर रिक्वेस्ट के साथ में कितने रिक्वेस्ट को चेक कर रहे हैं, बोला दो, दो कंडीशंस को अपन चेक कर रहे हैं। तो ये टोटल कितनी है, टोटल है अपनी, अगर सपोज करो के रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, टू की पावर के। सही है, बोला बिल्कुल सही बात है, टू की पावर के तो अपना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें एड ऑन में क्या आएगा, एम क्रॉस एन भी आएगा, क्योंकि अपन ग्राफ के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, लेकिन प्लस में आएगा तो वो मैटर नहीं करता। बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई बात। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, मोटी मोटी टू की पावर के। ठीक है, अब अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सबसे पहले तो अपन ने बिल्डिंग्स वाला वेक्टर बनाया था, बोला बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आओ, अपन ने क्या किया था, एक तो बिल्डिंग वाला वेक्टर बनाया था, ठीक है, तो बिल्डिंग वाले वेक्टर की वजह से कितनी हो गई, ऑफ एन, तो इसकी वजह से हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने और क्या किया था, देखो, और अपन इसके अंदर है, इसके अंदर अपन ने एक इफ चलाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब यहाँ पे अपन क्या है, एक स्टैक बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, स्टैक्स की बना रहे हैं कि अपने इनबिल्ट अंदर के अंदर स्टैक तो बनी रही है ना, एक फंक्शन को होल्ड कराया, दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, दूसरे फंक्शन को होल्ड कराया, तीसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, बोले सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी गई ओ ऑफ एम इंटू एन की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर